बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर 8 फरवरी की 2024 की इलेक्शन की डेट दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत बादी नजर में नहीं दे रहे। पूरे मुल्क में कहीं भी अगर तरीके इंसाफ का लीडर कोई जलसा करने की कोशिश करता है, कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश करता है या अपने लोगों को इकट्ठा करता है, तो पुलिस धावा बोलती और उठा कर ले जाती है। ऐसे में पाकिस्तान की तमाम कौमों बेशतर सियासी जमातें मासवाए तरीके इंसाफ को सबको जोड़ तोड़ करने, खरीदो फरोख्त करने, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की खुली छुट्टी है। और दूसरी तरफ ना जाने निगरान हुकूमत ने अपने नाम को इतना खराब क्यों कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन तरीके इंसाफ के बारे में है। दूसरी तरफ साइफर केस की समाअत जेल में हो रही है और जेल में हर बात सीक्रेट कह के उसे खत्म किया जाता है। और उस पर सलमान सफदर और इमरान खान के वकील ने कहा कि ऐसी अंधेर नगरी हमने कभी अदालतों में नहीं देखी। कभी एक केस की समाअत हो रही होती है और नैब गिरफ्तार करने आ जाता है। क्या मौजूदा नवाज शरीफ वतन इस शर्त पर आए थे कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने से रोका जाएगा, चाहे हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाए? अभी तक तो हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो रही है और इलेक्शन कमीशन इन तमाम शिकायत के बावजूद किसी किस्म की भी लेवल प्लेइंग फील्डिंग देने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने खुल के ताकतवरों का लाडला नवाज शरीफ को करार दे दिया। उन्होंने कहा ये बजाय सूबों में जाके सीटें मांगते हैं, जमातों का सौदेबाजी कर रहे हैं, बेहतर है अवाम के पास जाए। और लाहौर की भी उनके हाथ से निकल गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को के साथ जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, जो इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी बेल अप्लाई की थी साइफर केस में। याद रखें, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने नवाज शरीफ को इश्तिहारी सजा याफ्ता और 4 साल बाद नाकाबिले यकीन, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में एक नजीर नहीं मिलती, उसे जमानत दी थी। लेकिन आज उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बेल देने की बजाय जेल में होने वाले साइफर ट्रायल को 4 हफ्ते में पूरा करने का हुक्म सादर किया। नन पाकिस्तान में जब से हुकूमतें बनी हैं, साफ इलेक्शन अवाम की ख्वाहिश ही है। 25 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियां समझकर कोई ना कोई आता है और अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेता है। मुसलसल 15 साल जमहूरियत के हो गए, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कहते हैं कमर जवेद बाजवा ने 2018 के इलेक्शन कर में जालसाजी की, फैज हमीद ने की। और लंदन में बैठ के कहते हैं मैं 17 से ट्रायल करूंगा और 5 चीफ जस्टिस साहबान का नाम लेते हैं। और उस पर नवाज शहबाज शरीफ को तलब किया जाता है और कहते हैं एक तरफ आप एनआरओ मांगते हो, ढील मांगते हो, डील मांगते हो, और दूसरी तरफ अदारों पर कीचड़ उछालते हो। तो नवाज शरीफ उस बयानिए को तो दफन कर देता है, लेकिन इशारतन कहता है कि मैं वापिस आकर अदारों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर इलाके में करिया करिया तमाम गैर जनरल हलकों ने सर्वे किए और तमाम सर्वों में तरीके इंसाफ के वोट बैंक 80% से कम किसी में नहीं आया। इन तमाम हकायक को जानने के बाद जब नवाज शरीफ को बताया गया तो इस मुल्क में अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ की तो हर जगह 80%, मिनिमम 70%, मिनिमम 70% से 80% आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ दर्जनों सहाफी भी सर्वे कर चुके हैं, इसे इलेक्शन से रोकना मुमकिन नहीं। उसी वजह से
जैसे जैसे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, तरीके इंसाफ के वोट बैंक में बढ़ता जा रहा है, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी बेताब है कि हम आके अपने लीडर को वोट डालें, वैसे वैसे तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती बढ़ती जा रही है। यहां तक कि 200 के करीब इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके नून लीग को इत्मीनान नहीं आया। वो कहते हैं नहीं, साइफर में मुबैना तौर पर इमरान खान को 7 से 14 साल सजा सुनाई जाए, इसका फैसला तो अदालत करेंगे। लेकिन जेल में होने वाले ट्रायल पर इमरान खान के वकला और उनकी बहन अलीमा खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा है ये मजाक बना दिया है, पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कौमी हीरो के साथ 4 साल इश्तिहारी रहने वाले, वापिस आने वाले नवाज शरीफ, जो 3 दफा पहले वजीर आजम रहे हैं, क्या सलूक कराना चाह रहे हैं। ये अवाम की वोट की पर्ची से खौफजदा क्यों है। उनका ख्याल है लीमा खां का कि हम तरीके इंसाफ को, हमें एक हफ्ता भी मिल जाए तो हम आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्होंने कहा वकला को सीटें दी जाएंगी, उम्मीदवार बनाया जाएगा, खवातीन को बनाया जाएगा। लेकिन यहां तो खवातीन की गिरफ्तारी के भी एक अखबार है। हाँ, केपीके में मौजूदा निगरान हुकूमत के इख्तियारात बस में नहीं है, वहां औरतों को उठाना बड़ा मुश्किल है। वहां भी जब भी कहीं जलसा किया जाता है तो रोकथाम की जाती है। लेकिन इमरान खान जेल में नहायत इत्मीनान से कहते हैं कि अब जितना मैंने अवाम में 70 से 75% सियासी शऊर पैदा कर दिया, अपना हक लेने की जद्दोजहद पैदा कर दी है, अब इस अवाम के तूफान को, अवाम के समुंदर को, अवाम की अक्सरियत मेजोरिटी राय को जो 70 से 80% है, इसे दबाया नहीं जा सकता। इसको दबाने वाले बहुत बड़े तूफान को दावत दे रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं इतना जस्ट हो चुका तो 4थी दफा कुरान पाक तफसीर से पढ़ रहा हूं। कुरान पाक में सब्र और जमील की हदायत की गई है, एक सब्र और जमील। तो मुझे यकीन है कि ये अदारे जो मेरे खिलाफ आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, नैब हो रही है, एफआईए हो रही है और एंटी करप्शन हो रही है, यही मुझे इंसाफ देने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से कभी यकीन रखते हैं कि वो अदालतों से उन्हें के साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि फायद ईसा ने कसम खाई है, उन्होंने इसका इजहार किया है कि उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ लिया है, जजमेंट पे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस फायद ईसा ने फैजाबाद धरने तो पाकिस्तान में दर्जनों हुए, धरने तो पाकिस्तान में दर्जनों हुए, लेकिन सिर्फ फैजाबाद पे कर रहे हैं। और फैजाबाद की पे उन्होंने आज कमीशन बना दिया, जिसमें एक रिटायर्ड 3 ब्यूरोक्रेट थे, 2 डीआईजी। उन्होंने कहा फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया, एजेंसी और पुलिस के किरदार को देखा जाएगा और जो इससे तामुन नहीं करेगा उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। जो ना आएगा कमीशन उसको गिरफ्तार करे। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि आज मैं सुन रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब धरना दिया, उन्होंने कहा मुझे ताकतवर हलकों ने यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या उस धरने पर भी अब इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कार्रवाई होगी? क्योंकि इस कमीशन में तमाम धरने अगर किसी ने इशारों पर दी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इशारों पे जो डील करके सऊदी अरब गए थे, लंदन गए थे, उस पर भी कोई कमीशन बनेगा? क्या 4 साल 2 हफ्ते 4 हफ्ते का इलाज कराने के लिए गए थे, उनके खिलाफ भी होगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को बार बार अदालतों से और अदारों से रिलीफ मिलने और मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल करने पर एहतजाज किया है। और उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्डिंग का ये म्यार है कि एक तरफ खुद मुस्लिम लीग नून वाले मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी दे, ये अकलियत भी नहीं ले सकते, ये 50 सीटें नहीं ले सकते, और ये किससे मुतालबा कर रहे हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने कहा मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि वो जाएं और जाकर अपने लाहौर से इलेक्शन जीत के दिखाएं, दूसरे सूबों से इधर उधर से ताकत का इस्तेमाल करके
सियासी जमातों को बनाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ता हूं, क्या शहबाज शरीफ लड़ेंगे? और उन्होंने पीडीएम की हुकूमत में नून लीग के वुजरा और शहबाज शरीफ के बखिए उधेड़ दिए तनकीद करके। उन्होंने कहा मौजूदा आसफ अली ज़रदा महंगाई की वजह नून लीग की नाकस हिकमत अमली, साग डार की नाकस वजारत खजाना और दीगर इल्जाम लगाए। इस मौके पर शेख रशीद भी पहली दफा जब वो उन्होंने अपनी केस विड्रा किया तो उन्होंने कहा मेरा जो 1.25 माह का चिल्ला था 4 माह का, वो कामयाब नहीं रहा। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 से किया, लेकिन आजकल मेरे तक कुछ नहीं है। क्या गेट नंबर 4 किसी और ने मान लिया है? क्या बार बार चोर दरवाजों से आने की बजाय इलेक्शन में एक ही दफा आवाम के पास जाना बेहतरी नहीं है? ऐसा लगता है कि नाज़रीन इस मौके पर पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत कर रही है कि नवाज शरीफ को जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा है इसकी आइन में नज़ीर नहीं मिलती। ये आइन और कानून के खिलाफ है। और इमरान खान को साइफर केस, जो कि डोनाल्ड डू के कहने पर एक साइफर आया और खुद हुकूमत तस्लीम करती है, सलामती कौंसिल के 4 इजलास हुए, उस मुकदमे का इतना कमजोर होना और उसको जेल में चलाना, ऐसा लगता है कि इमरान खान की आजादी से, इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान की आवाज से मुस्लिम लीग नून की कांपे टांग जाती हैं। बिलावल होता तो यह कि टांगे कांपना, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं क्या अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तमाम केसों में जमानत दे दी और इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में तो करिया करिया सर्वे में तो तरीके इंसाफ की जीत की खुशबू आ रही है, राय आ रही है। लोग बरमला कह रहे हैं कि नून लीग के को कह रहे हैं कि हमने वोट इस दफा बैट को देना है, बैट को, बल्ले के निशान को इंतहाबी निशान से निकालना इलेक्शन में, मुल्क में अनारकी की वजह होगी। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर अभी तक नवाज शरीफ खुद सजा याफ्ता है, ये वजीर आजम का प्रोटोकॉल किस ले रहे हैं? अभी तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। क्या नवाज शरीफ को अदालतों से उनकी सजा का खत्म करने का तरीके की खुफिया डील की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उन्हें ताहयात नाअहल किया था। ये डील किसके साथ हुई? ये डील कौन दे रहा है? क्या पाकिस्तान के सरकारी ब्यूरोक्रेसी एक खानदान की गुलाम बन के रह गई है? निगरान हुकूमत पीआईए से रेलवे बेचना चाहती है, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के तमाम लीडरशिप को अमलन मीडिया से आउट करने के लिए ताकत का इस्तेमाल जारी है। लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत का ग्राफ देखते हैं तो सख्ती करने वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में अगर जबरदस्ती अवाम की राय के बरखिलाफ मुबैना धांधली के जरिए नवाज शरीफ को लाया गया तो मुल्की निज़ाम नहीं चलेगा। दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान में होने वाली फंडामेंटल राइट की, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया और निगरान हुकूमत इम्तिहान में पड़ गई है। अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराती तो इनका वजूद भी खतरे में है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान से मुख्तलिफ जमातों के लोग लेकर नवाज शरीफ बाप पार्टी पर जो तनकीद करते थे, आज वापस लाहौर पहुंच गए हैं। कभी एमक्यूएम को बुलाते हैं, कभी बाप पार्टी को बुलाते हैं, कभी किसी जमात को साथ मिलाते हैं, लेकिन नहीं मिलाते तो अवाम को साथ नहीं मिलाते। नहीं यकीन करते तो अवाम के वोट पर नहीं यकीन करते। लंदन प्लान हो या दुबई प्लान हो, याद रखें कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह का प्लान होता है। वही होता वही है जो अल्लाह ताला की हिकमत हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर कोई नया तजर्बा किया गया, पुरानी बोतल में नई शराब डाले, तो लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। शेख रशीद का 40 दिन का चला और नवाज शरीफ का 4 साल बाद पाकिस्तान में आकर रिलीफ लेना पाकिस्तान के निज़ाम पर सवालिया निशान कर रहा है। याद रख लें कि ना इंसाफी से मुल्क अमन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद धरने के दौरान
तस्लीम किया है कि उन्हें ताकतवर हलकों ने कहा था धरने दे, इमरान खान की हुकूमत खत्म कर देंगे। अब पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इंतजार करिए, क्या इस पर भी कमीशन बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान के किसकी अशीर बात पर धरना दिया था और खत्म किसने किया था? क्या पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी? इसकी पूरी कौम मुंतजर है, क्योंकि इसी रास्ते से आइन और कानून की हुक्मरानी और नाइंसाफी के खात्मे से ही तरक्की की रोशनी आएगी। वरना याद रखें, इस अंधेरे में लोग अपनी शनाख्त भी खो बैठेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।